इधर कुआं और इधर खाई, इधर कुआं इधर खाई, और धनु राशि वालों की अब होगी रिहाई। धनु राशि वालों के जीवन में एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इस समय आपका जीवन किस मोड़ जाएगा। इधर कुआं है और इधर खाई है, और धनु राशि वालों की कैसे होगी रिहाई, क्योंकि यहां स्थितियां दो पहलुओं पर चल रही है, दो नावों पे चल रही है। इधर खुशी भी है और इधर ये असमंजस है कि अब हमारा काम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ शनि वक्री हो गए, और शनि वक्री के संग संग दो ग्रह और वक्री हैं जो उनके चेले चपाटे हैं, उनके दास हैं। वो है राहु और केतु, क्योंकि इनके बिना तो शनि अपने रथ पे चलते भी नहीं। पहले वो अपने सिंहासन पे बैठे रहते हैं, तब वो राहु केतु को बुलवा लेते हैं, तब वो उन्हें रथ को खींच के चलता है। बुध खजांची और शुक्र बगल में उनके संग चलता है। मगर इस समय की जो स्थितियां है कि वो इस समय शनि वक्री के बाद कैसे उनके जीवन में तरक्की और उन्नति के योग आएंगे, कैसे उनकी चाल शेर जैसी होगी, कैसे उनकी धाड़ जो है चीते जैसी होगी, और दबदबा कैसे बनेगा। तो इसी महत्वपूर्ण विषय की चर्चा हम करेंगे कि ये जुलाई का महीना तो निकलता चला जा रहा है, शनि वक्री हो गए जो 15 नवंबर सन 2024 से मार्गी होंगे। मगर कोई ऐसा राजयोग बन रहा है जो धनु राशि वालों के जीवन में बचाव का काम करे, जो उनके जीवन में तरक्की आए, खाने को रोटी ठंडा पानी मिले, और वो गहरी नींद रात में सोए। क्योंकि बेचैनी जब होती है तो व्यक्ति को ना भूख लगती ना प्यास लगती। तो प्रेम में तो भूख प्यास लगती नहीं है, मगर पैसा भी नहीं आता तो भी भूख प्यास नहीं लगती, क्योंकि सारे रट्टे फसाद को खत्म करता है ये रुपया, ये पैसा। और तभी आपके जीवन में रौनक आती है, चेहरे पे चमक आती है, और आप खुशी खुशी जो है चौड़ के चलते हो। तो अब क्या होगा और कैसे रास्ता निकलेगा, और कैसे धनु राशि वाले जो कैद खाने में पड़े हुए हैं उनकी रिहाई होगी, क्योंकि यहाँ स्थितियां बहुत, समय कम और काम ज्यादा है। ये तो समय निकल गया, 6 महीने गए, जनवरी से लेके जुलाई का महीना गया। अब क्या करें, अब जुलाई के महीने के 20 दिन हैं, अब उन्हें कैसे देखें, इनमें कोई राजयोग तो नहीं बन रहा है। तो हम निकाल के लाए हैं कि आपके जीवन में बहुत अच्छे राजयोग बन रहे हैं। यहाँ शनि वक्री है, फिर भी खुशी के समय आपको जीवन में आएंगे, और इस समय तुम खूब जीवन में एंजॉय करोगे। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो धनु राशि वालों के छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, जो पूरे वर्ष बैठे रहेंगे। बृहस्पति का एक गोचर, एक चाला, एक खाना बदलने में 12 महीने ले लेता है। अब इसमें एक ट्विस्ट निकलता है कि बृहस्पति लगन से छठे बैठना तो अच्छा नहीं माना जाता, मगर कभी कभी 6, 8 और 12 के ग्रह भी आपको करोड़पति क्या अरबपति बना देते हैं। जीवन में केंद्रों के ग्रह धरे के धरे रह जाते हैं, और जो 6, 8, 12 वाला जो ग्रह वाला होता है लगन कुंडली के, वो व्यक्ति करोड़पति अरबपति होता है, उसको दुनिया में दबदबा होता है। और जिसके केंद्रों में ग्रह जो है पड़े हुए हैं, वो व्यक्ति साधारण जीवन जी रहा है, सूखी रोटी खा रहा है नमक से, और ठंडा पानी पी रहा है, दलिया खा रहा है। तो क्या केंद्र के ग्रह सुख दे पाए? सोचो, परिवार भी बस गया तो केंद्र के ग्रह क्या तुम्हें सुख दे पाए जो तुम चाह रहे थे? क्या वो हो पाए? तो इस चीज को दिमाग में मत लो। 6, 8, 12 के ग्रह भी विपरीत राजयोग घसीटवाते तो हैं, तुम्हें संघर्ष तो करवाते हैं, तुम्हें कहीं ना कहीं जीवन में रात तो अपनी हराम करनी पड़ती है। ये बात ध्यान रख लेना मेरी धनु राशि वालों, मगर उसके फल भी बहुत बड़े आते हैं। जीवन में चिल्लर बटोरने की जरूरत नहीं पड़ती, पैसा आएगा तो मोटा आएगा। अब कैसे आएगा तो ध्यान से सुनो। छठे भाव में गुरु का बैठना जो कि शुभ नहीं माना जाता, मगर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति के संग संग जो मंगल है, जो कि सेनापति, फौज, मिलिट्री और आपकी खुशियों के कारक है, ताकत, पैशन, एंजॉय, एनर्जी कहते हैं ना, मनुष्य में जो एनर्जी होती है, जो बात करने की कला, ताकत होती है, बाहुबलता होती है, तो उसको व्यक्ति देख के सलाम करता है। और जो मरा मरा भुजा सा होता है, हाँ कर लेंगे, टालता रहता है, उसकी कोई दुनिया भगत नहीं करती। दिन को दिन नहीं देखा, रात को रात नहीं देखी, संघर्ष के बाद बड़ी सफलता के योग अगर मिल गए तो जीवन में प्रधानमंत्री बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि यहाँ स्थिति अगर देखी जाए तो गुरु मंगल का जो गजराज योग है, जो आपके छठे भाव में बैठा है, जो कि शुभ है, क्योंकि छठे भाव में रोग, ऋण, शत्रु का हंता करता है। रोग का नाश, शत्रु का नाश और आपके ऋणों का नाश पहले तो ये करेगा। अब देगा क्या? देगा आपको जीवन में आपकी डिजायर्स पूरी होंगी। अब आप नौकरी के लिए पीछे आप भाग रहे हैं, तो अब आपको नौकरी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, नौकरी आपके पीछे भागेगी। क्योंकि छठे भाव में जब भी
जो गज राजयोग बनता है जी विपरीत राजयोग बनाता है। कोई इंटरव्यू नेक दे आना, ऑनलाइन इंटरव्यू देना, सिलेक्शन हो जाएगा। जो लोग सरकारी नौकरी के पीछे दीवाने थे कि हमें तो सरकारी नौकरी करनी है तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी, प्राइवेट नौकरी वाले चाह रहे हैं, आजकल प्राइवेट नौकरी में भी काफ़ी अच्छा पैकेज है तो वो आपको मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ जो गुरु और मंगल है, उनकी गुरु की जो दृष्टि मंगल को लेकर है, मतलब मंगल का जो पावर है उसको लेकर है, वो आपके पंचम दृष्टि से देख रहे हैं गुरु, तो वो 10वें घर को देख रहा हूँ। 10वें घर में बैठे हैं केतु। केतु चाहे तो बुलंदी दे दे और केतु चाहे तो खेत कर दे। केतु बुलंद झंडा है। शुक्र का जो प्रभाव है वो तो धन को लेके आता है, लग्जरी को लेके आता है, मगर अगर केतु आपका बुलंद नहीं है तो लग्जरी धन सीमित रह जाता है। यानी आप कोई शेरवानी खरीद के लाए, आप सूट खरीद के लाए, आप सोच के लाए कि इसको क्या कहते हैं हम पहनेंगे या हम इसका यूज करेंगे, मगर वो यूज आप नहीं कर पाते, सिर्फ नेकर टी शर्ट में जीवन गुजार रहे हैं। या कभी कभी सोचा कि कुछ अच्छे कपड़े ले आए, मगर अगर केतु अच्छा नहीं है तो नाक पहुंचने को चिथड़ा नहीं होता और सूट से लाए जा रहे हैं। ऐसा हो जाता है जिनका केतु बुलंद होता है, और जिनका केतु बुलंद नहीं होता है तो वो सिर्फ नाक पहुंचने को उनको चिथड़ा भी नहीं होता। ये ध्यान रखें, क्योंकि केतु आपका ब्रांड है। केतु आपको तरक्की देता है, दौलत शौहरत देता है, और एक ब्रांड जो फेम होता है वो केतु देता है। देश में क्या, विदेशों में उस व्यक्ति के 100 देशों में नाम पूजते हैं। उस व्यक्ति के 100 देशों में उसकी वीडियोस देखने के लिए, उसका शक्ल देखने के लिए दुनिया तरस जाती है, क्योंकि यहाँ केतु बुलंदियों का कारक है। केतु अच्छा होता है तो आपके भतीजे बुलंद होंगे, खूब तगड़े होंगे, तो समझ लो केतु बढ़िया है। केतु अच्छा है, भाई भतीजों का सहयोग मिलता है, चालाक तो होंगे मगर पावरफुल होंगे। और जिसका केतु खराब होता है तो वो व्यक्ति मिनमिनाता रहेगा, क्योंकि उसका केतु खराब है, उसके लिए उपाय करेगा तब शेर जैसा दहाड़ेगा। तो यहाँ केतु की स्थितियां धनु राशि वालों की बहुत अच्छी है, क्योंकि 10th हाउस में गोचर का केतु आपको 10 गुना बुलंदियां देता है। अब देश विदेश से नाम करवाता है, तरक्की के योग बनवा सकता है। तो इसमें जो केतु का रोल है वो बहुत अच्छा आध्यात्म से जोड़ता है, क्योंकि केतु गुरु का चेला है और गुरु छठे भाव में बैठे, धनु राशि वालों को केतु केंद्र में बैठेंगे तो गुरु का बल केतु को मिल रहा है, क्योंकि गुरु ने दृष्टि केतु को दे दी है। अब वो दृष्टिगत जब केतु गुरु के जो है ट्रांजिट में आते तो वो सुफल देते। अब केतु जब अच्छा होता है तो व्यक्ति को एक अच्छा डॉक्टर मिल जाता है। जैसे आप बीमार पड़े, अब बीमार तो पड़ गए, अब इसमें अगर अच्छा डॉक्टर मिल गया तो अच्छा इलाज कर देगा, और आपके जीवन में अच्छा डॉक्टर नहीं मिला तो वो बदिया बिठाल देगा, आपका इलाज हो नहीं पाएगा और आप बीमार पड़े रहोगे और भुगतान भुगतते रहोगे। ऐसे ही जन्म पत्र में आपको अगर केतु, आपकी जन्म पत्रिका में केतु अच्छा होता है तो आप हम तक पहुंच जाते हो किसी भी कारण से, यानी आप एस्ट्रोलॉजिकली सलाह ले लेते हो, अपनी कुंडली का विवेचना करवा लेते हो, जो हम आपको उपाय देते हैं अगर वो मन भाव से करते हो उपाय और परहेज, तो आपकी जिंदगी बहुत बुलंदी हो जाती है। और जैसे आपकी शरीर की बीमारी दूर होती है, वैसे ही अगर आपकी कुंडली जो जड़ है उसकी अगर बीमारी दूर हो जाए और आप एस्ट्रोलॉजिकली उपाय कर लें, रेमेडीज कर लें, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जो आपकी लग्ना कुंडली बनती है, जो आपकी नमाज कुंडली 64 खाने 64 चार्ट्स जो कुंडलियों के निकलते हैं, अगर उसको आपने बैलेंस कर लिया तो फिर आपके जीवन में दौलत शौहरत और ताकतवर इंसान बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो यही केतु परमात्मा का काम करता है, क्योंकि परमात्मा ने सारी शक्तियां जो अध्यात्म की हैं, जो ताकत की हैं, जो एक रिसर्च की हैं, ये एक साइंस की हैं, जो आपके जीवन की बीमारियों को खत्म करने वाली हैं, ये सारी चीजें केतु को दे दी हैं। राहु और केतु ऐसे दो ग्रह हैं जो इस कलयुग में सारी मुसीबतें झेलने के लिए तत्पर हैं। शुभ ग्रह मुसीबत तो दे देते हैं, शुभ ग्रह मुसीबत टाल देते हैं, और वो टाली हुई मुसीबत कहाँ जाती है, वो खत्म नहीं होती, वो राहु केतु के एक्सेस में जाती है। और राहु केतु अगर आपने बैलेंस कर लिए, एस्ट्रोलॉजिकली उपाय करवा लिए, तो फिर आपके जीवन में तरक्की, बुलंदी, विदेश यात्राएं, दौलत शौहरत सब कुछ आने लगता है और दुनियावी फायदा मिलने लगता है। नहीं तो व्यक्ति को दुनियावी फायदा नहीं मिलता। जो व्यक्ति है, जो धनु राशि वाले, अगर उनका केतु खराब होता है तो फटमारा ही जिंदगी हो जाती है। ना आप कपड़े खरीद पा रहे, छोटी छोटी खुशियां नहीं आ पा रही, परिवार में इज्जत नहीं, घर में इज्जत नहीं, कर्ज हो गया आपके ऊपर, लोन हो गए, जुआ सट्टा लॉटरी मटके में नुकसान हो रहा है, शेयर सेंसेक्स में नुकसान हो रहा है। ये क्या है, कारोबार किया तो उसमें कर्जा हो गया, नौकरी लगी तो नौकरी छूट गई। तो सारी डिजायर सब आपकी पूरी होंगी और जीवन में तरक्की के योग बनेंगे, क्योंकि ये जो समय है ये बहुत पावरफुल समय है। तो आप इसका लाभ उठाइए। और अगर आपको कोई तकलीफ ज़्यादा आ रही है तो फिर एक बार अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण अवश्य करवाइए, क्योंकि समय कम है, काम ज़्यादा है, कुंडली को बैलेंस करवाएंगे
तो आपकी ज़िंदगी के जो एक्सेस है पॉजिटिव ऑरा है ये आपके पास आएगी और आप भी जो शान शौकत की ज़िंदगी है वो जी सकोगे।